राजा शतानिक ने पूछा, मुनि, सूर्य नारायण की रथ यात्रा किस विधान से करनी चाहिए? रथ कैसा बनाना चाहिए? इस रथ का प्रचलन मृत्यु लोक में किसके द्वारा हुआ? इन सब बातों को आप कृपा करके मुझे बताइए। तो सुमंतु मुनि ने बोले, राजन, किसी समय सुमेरु पर्वत पर सम आसीन भगवान रुद्र ने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मन, इस लोक को प्रकाशित करने वाले भगवान सूर्य किस प्रकार के रथ में बैठकर भ्रमण करते हैं, इसे आप बताएं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, त्रिलोचन, सूर्य नारायण जिस प्रकार के रथ में बैठकर भ्रमण करते हैं उसका मैं वर्णन करता हूं, आप सानंद सुने। एक चक्र, 3 नाभि, 5 अरे तथा स्वर्ण में आदि कांतिमान 8 बंधों से युक्त एवं एक नेमी से सुसज्जित इस प्रकार के 10,000 योजन लंबे चौड़े अतिशय प्रकाशमान स्वर्ण रथ में विराजमान भगवान सूर्य विचरण करते रहते हैं। रथ के उपस्थ से ईशादंड 3 गुना अधिक है। यही उनके सारथी अरुण बैठते हैं। इनके रथ का जुआ सोने का बना हुआ है। रथ में वायु के समान वेगवान छंद रूपी 7 घोड़े जुते रहते हैं। संवत्सर में जितने अव्यय होते हैं वे ही रथ के अंग हैं। तीनों काल चक्र की 3 नाभियां हैं। 5 ऋतुएं अरे हैं। 6ठी ऋतु नेमी है। दक्षिण और उत्तर ये 2 अयन रथ के दोनों भाग हैं। मुहूर्त रथ के ईशु, कला, शम्य, काष्ठाएं, रथ के कोण, शन, अक्षयदंड, निमेश रथ के करण, ईशा दंड लव, रात्रि वरुथ, धर्म रथ का ध्वज, अर्थ और काम धुरी का अग्रभाग, गायत्री त्रिष्टुप, जगति, अनुष्टुप, पंक्ति, बृहति तथा उष्णिक, ये 7 छंद 7 अश्व हैं। धुरी का चक्र घूमता है। इस प्रकार के रथ में बैठकर भगवान सूर्य निरंतर आकाश में भ्रमण करते रहते हैं। देव, ऋषि, गंधर्व, अप्सरा, नाग, ग्रामणी और राक्षस सूर्य के रथ के साथ घूमते हैं और 2-2 मासों के बाद इनमें परिवर्तन होता रहता है। धाता और अरियम्मा ये 2 आदित्य, पुलत्स तथा पलु, पुलय नामक 2 ऋषि, खंडक, वास्की नामक 2 नाग, तुम्बरु और नारद ये 2 गंधर्व, कृतुस्थला तथा पुंजिक स्थला ये अप्सराएं, रथ, कृस्तन तथा रथोजा ये 2 यक्ष, हेति तथा प्रहेति नाम के 2 राक्षस, ये क्रमशः चैत्र और वैशाख मास में रथ के साथ चला करते हैं। मित्र तथा वरुण नाम 2 आदित्य, अत्रि तथा वशिष्ठ 2 ऋषि, तक्षक और अनंत 2 नाग, मेनका तथा सैजन्या ये 2 अप्सराएं, हाहा हूहू 2 गंधर्व, रथस्वान और रथचित्र ये 2 यक्ष, पौरुषे और बद्ध नामक 2 राक्षस क्रमशः ज्येष्ठ तथा आषाढ़ मास में सूर्य रथ के साथ चला करते हैं। श्रावण तथा भाद्रपद में इंद्र तथा विवस्वान नामक 2 आदित्य, अंग्रा तथा भृगु नामक 2 ऋषि, एलापर्ण तथा शंखपाल ये 2 नाग, परलोमचा और दुंदुका नामक 2 अप्सराएं, भानु और दुर्धर नामक गंधर्व, सर्प तथा बाह्य नामक 2 राक्षस, स्तोत्र तथा आपूरन नामक के 2 यक्ष सूर्य रथ के साथ चलते रहते हैं। अश्विनी और कार्तिक मास में पर्जन्य और पूषा नाम के 2 आदित्य, भारद्वाज और गौतम नाम के 2 ऋषि, चित्रसेन और वसुरुचि नामक 2 गंधर्व, विश्वाची तथा घृताची नाम की 2 अप्सराएं, ऐरावत और धनंजय नामक 2 नाग और सैनजित तथा शेन नामक 2 यक्ष, आप एवं वात नामक 2 राक्षस सूर्य रथ के साथ चला करते हैं। मार्गशीर्ष मास तथा पोष मास में अंशु तथा भग नामक 2 आदित्य, कश्यप और क्रतु नामक 2 ऋषि, महापदम और कर्कोटक नामक 2 नाग, चित्रांगद और अर्नायु नामक 2 गंधर्व, सहा तथा सहस्या नामक 2 अप्सराएं, ताक्षर्य और अरिष्टनेमी नामक यक्ष, आप तथा वात नामक 2 राक्षस सूर्य रथ के साथ चला करते हैं।
माघ मास फागुन में क्रमशः पूषा तथा जिष्णु नामक 2 आदित्य, जमदग्नि और विश्वामित्र नामक 2 ऋषि, काद्रवे और कंबल अश्तर ये 2 नाग, धृतराष्ट्र तथा सूर्यवर्चा नामक 2 गंधर्व, तिलोत्तमा और रंभा ये 2 अप्सराएं तथा सैनजीत और सत्यजीत नामक 2 यक्ष, ब्रह्म उपेत तथा यज्ञ उपेत नामक 2 राक्षस सूर्य रात के साथ चला करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, रुद्रदेव, सभी देवताओं ने अपने अंश रूप से विविध अस्त्र शस्त्रों को भगवान सूर्य की रक्षा के लिए उन्हें दिया है। इस प्रकार सभी देवता उनके रथ के साथ साथ भ्रमण करते रहते हैं। ऐसा कोई भी देवता नहीं है जो रथ के पीछे नहीं चले। इस सर्वदेव में सूर्य नारायण के मंडल को ब्रह्मवेता ब्रह्म स्वरूप, याज्ञिक यज्ञ स्वरूप, भगवत भक्त विष्णु स्वरूप तथा शैव शिव स्वरूप मानते हैं। ये स्थान अभिमानी देवगण अपने तेज से भगवान सूर्य को आप्यायित करते रहते हैं। देवता और ऋषि निरंतर भगवान सूर्य की स्तुति करते रहते हैं। गंधर्वगण गान करते रहते हैं तथा अप्सराएं रथ के आगे नृत्य करती हुई चलती हैं। राक्षस रथ के पीछे पीछे चलते हैं। 60,000 बालखिल्य ऋषिगण रथ को चारों ओर से घेर कर चलते हैं। दिवसपति और शंभु रथ के आगे, भर्ग दाहिने और पद्यज बाईं ओर, कुबेर दक्षिण दिशा में, वरुण उत्तर दिशा में, वितिहोत्र और हरि रथ के पीछे रहते हैं। रथ के पीठ में पृथ्वी, मध्य में आकाश, रथ की कांति में स्वर्ग, ध्वजा में दंड, ध्वजा अग्र में धर्म, पताका में रिद्धि वृद्धि और श्रीनिवास करती है। ध्वज दंड के ऊपरी भाग में गरुड़ तथा उसके ऊपर वरुण स्थित है। में नाग पर्वत छत्र का दंड, हिमाचल छत्र होकर सूर्य के साथ रहते हैं। इन देवताओं का बल, तप, तेज, योग और तत्व जैसा है वैसे ही सूर्य देव तपते हैं। यही देवगण तपते हैं, बरसते हैं, सृष्टि का पालन पोषण करते हैं, जीवों के अशुभ कर्म को निवृत्त करते हैं, प्रजाओं को आनंद देते हैं और सभी प्राणियों को रक्षा के लिए भगवान सूर्य के साथ भ्रमण करते रहते हैं। अपनी किरणों से चंद्रमा की वृद्धि कर सूर्य भगवान देवताओं का पोषण करते हैं। शुक्ल पक्ष में सूर्य किरणों से चंद्रमा की क्रमशः वृद्धि होती है और कृष्ण पक्ष में देवगण उसका पान करते हैं। अपनी किरणों से पृथ्वी का रस पान करके सूर्य नारायण वृष्टि करते हैं। इस वृष्टि से सभी औषधियां उत्पन्न होती हैं तथा अनेक प्रकार के अन्न भी उत्पन्न होते हैं, जिनसे पितरों और मनुष्यों की तृप्ति होती है। एक चक्र वाले रथ में भगवान सूर्य नारायण बैठकर एक अहोरात्र में 7 द्वीपों और समुद्रों से युक्त पृथ्वी के चारों ओर भ्रमण करते हैं। एक वर्ष में 326 बार भ्रमण करते हैं। इंद्र की पुरी अमरावती में जब मध्याह्न होता है तब उस समय यम की शैमिनीपुरी में सूर्य उदय, वारुण की सुखा नाम की नगरी में अर्धरात्रि और सोम की विभा नाम की नगरी में सूर्य अस्त होता है। शैमिनी में जब मध्याह्न होता है तब सुखा में उदय, अमरावती में अर्धरात्रि और विभा में सूर्य अस्त होता है। सुखा में जब मध्याह्न होता है उस समय विभा में उदय, अमरावती में आधी रात और शैमी में सूर्य अस्त होता है। विभा नगरी में जब मध्याह्न होता है तब अमरावती में सूर्योदय, शैमिनी में आधी रात और सुखा नाम की वरुण की नगरी में सूर्य अस्त होता है। इस प्रकार मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करते हुए भगवान सूर्य का उदय और अस्त होता है। प्रभात से मध्याह्न तक सूर्य किरणों की वृद्धि और मध्याह्न से अस्त तक का ह्रास होता है। जहाँ सूर्योदय होता है वह पूर्व दिशा और जहाँ अस्त होता है वह पश्चिम दिशा है। एक मुहूर्त में भूमि का 30वां भाग सूर्य लांघ जाते हैं। सूर्य भगवान जी के उदय होते ही प्रतिदिन इंद्र पूजा करते हैं। मध्याह्न में यमराज, अस्त के समय वरुण और अर्धरात्रि में सोम पूजन करते हैं। विष्णु, शिव, रुद्र, ब्रह्मा, अग्नि, वायु, नैऋति, ईशान आदि सभी देवगण रात्रि की समाप्ति पर ब्रह्म वेला में
कल्याण के लिए सदा सूर्य भगवान जी की आराधना करते हैं। भगवान रुद्र ने कहा, ब्राह्मण, आपने भगवान सूर्य नारायण के महात्म्य का वर्णन किया, जिसके सुनने से हमें बहुत आनंद मिला। कृपा करके आप उनके महात्म्य का और वर्णन करें। तो ब्रह्मा जी बोले, हे रुद्र, इस सचराचर त्रिलोक्य के मूल भगवान सूर्य नारायण ही हैं। देवता, असुर, मानव आदि सभी इन्हीं से उत्पन्न हैं। इंद्र, चंद्र, रुद्र, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदि जितने भी देवता हैं, सब में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अग्नि में विधि पूर्वक दी हुई आहुति सूर्य भगवान को ही प्राप्त होती है। भगवान सूर्य से ही वृष्टि होती है, वृष्टि से अन्न आदि उत्पन्न होते हैं और यही अन्न प्राणियों का जीवन है। इन्हीं से जगत की उत्पत्ति होती है और अंत में इन्हीं से सारी सृष्टि विलीन हो जाती है। ध्यान करने वाला इन्हीं का ध्यान करते हैं तथा ये मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए मोक्ष स्वरूप है। यदि सूर्य भगवान ना हो तो शन, मुहूर्त, दिन, रात्रि, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, वर्ष तथा युग आदि काल विभाग हो ही नहीं, और काल विभाग ना होने से जगत का कोई व्यवहार भी नहीं चल सकता। ऋतुओं का विभाग ना हो तो फिर फल, फूल, खेती, औषधियां आदि कैसे उत्पन्न हो सकती हैं, और इनकी उत्पत्ति के बिना प्राणियों का जीवन भी कैसे रह सकता है। इससे ये स्पष्ट है कि इस चराचरात्मक विश्व के मूलभूत कारण भगवान सूर्य नारायण ही हैं। सूर्य भगवान वसंत ऋतु में कपिल वरण, ग्रीष्म में तप्त स्वर्ण के समान, वर्षा में श्वेत, शरद ऋतु में पांडुवरण, हेमंत में ताम्रवरण और शिशिर ऋतु में रक्त वर्ण के होते हैं। इन वर्णों का अलग अलग फल है। रुद्र, आप उसे सुने। ये सूर्य भगवान असमय कृष्ण वर्ण के हों तो संसार में भय होता है, ताम्र वर्ण के हों तो सेनापति का नाश होता है, पीत वर्ण के हों तो राजकुमार की मृत्यु होती है, श्वेत वर्ण के हों तो राजपुरोहित का ध्वंस होता है, और चित्र अथवा धूम्र वर्ण के होने से चोर और शस्त्र का भय होता है। परंतु ऐसा वर्ण होने के अनंतर यदि वृष्टि हो जाती है तो अनिष्ट फल नहीं होते। रुद्र ने पूछा, ब्राह्मण, भगवान सूर्य की रथ यात्रा कब और किस विधि से की जाती है? रथ यात्रा करने वाले, रथ को खींचने वाले, रथ को वहन करने वाले, रथ के साथ जाने वाले और रथ के आगे नृत्य गान करने वाले एवं रात्रि जागरण करने वाले पुरुषों को क्या फल होता है, इसे आप लोक कल्याण के लिए विस्तार पूर्वक बताइए। तो ब्रह्मा जी बोले, हे रुद्र, आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। अब मैं इसका वर्णन करता हूं, आप इसे एकाग्र मन से सुने। भगवान सूर्य की रथ यात्रा, इंद्र उत्सव, ये दोनों जगत के कल्याण के लिए मैंने परिवर्तित किए हैं। जिस देश में ये दोनों महोत्सव आयोजित किए जाते हैं वहां दुर्भिक्ष आदि उपद्रव नहीं होते और न चोरी आदि का भय ही रहता है। इसलिए दुर्भिक्ष, अकाल आदि उपद्रवों की शांति के लिए इन उत्सवों को मनाना चाहिए। मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को घृत के द्वारा भगवान सूर्य को श्रद्धा पूर्वक स्नान कराना चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष सोने के विमान में बैठकर अग्निलोक को जाता है और वहां दिव्य भोग प्राप्त करता है। जो व्यक्ति शर्करा के साथ शाली चावल का भात, मिष्टान और चित्रवर्ण के भात को भगवान सूर्य को अर्पित करता है, वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। जो प्रतिदिन भगवान सूर्य को भक्तिपूर्वक घृत का उपटन लगाता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। पौष मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को तीर्थ के जल अथवा पितृ जल से वेद मंत्रों के द्वारा भगवान सूर्य को स्नान कराना चाहिए। सूर्य भगवान जी के अभिषेक के समय प्रयाग, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, नैमिष्य, पृथुदक अर्थात पेवा, शोन, गोकर्ण, ब्रह्मवर्त, कुशावर्त, बिल्वक, नील पर्वत, गंगाद्वार, गंगासागर, कालप्रिय, मित्रवन, भांडीरवन, चक्रतीर्थ, रामतीर्थ, गंगा, जमुना, सरस्वती, सिंधु, चंद्रभागा, नर्मदा, विपाशा अर्थात व्यास नदी, तापी, शिवा, वेत्रवती अर्थात बेतवा, गोदावरी, पीयूषणी अर्थात मंदाकिनी, कृष्णा, वैन्य, शतद्रु अर्थात सतलुज, पुष्करणी, कोशकी अर्थात कोसी तथा सरयू आदि सभी तीर्थों, नदियों और समुद्रों का स्मरण करना चाहिए।
दिव्य आश्रमों और देव स्थानों का भी स्मरण करना चाहिए। इस प्रकार स्नान कराकर 3 दिन, 7 दिन, एक पक्ष अथवा मास भर उस अभिषेक के स्थान में ही भगवान जी का अधिवास करें और प्रतिदिन भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करते रहें। माघ मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी को मंगल कलशों तथा वितान आदि से शोभित चौकोर एवं पक्के ईंटों से बनी वेदी पर सूर्य नारायण को भली भांति स्थापित करके हवन, ब्राह्मण भोजन, वेद पाठ और विभिन्न प्रकार के नृत्य, गीत, वाद्य आदि उत्सवों को करना चाहिए। अनंतर माघ शुक्ला चतुर्थी को आयाचित व्रत करें, पंचमी को एक बार भोजन करें, षष्ठी को रात्रि के समय ही भोजन करें और सप्तमी को उपवास करके हवन, ब्राह्मण भोजन आदि संपन्न करें। सबको दक्षिणा देकर पौराणिक की भली भांति पूजा करें। अनंतर रत्न जड़ित स्वर्ण के रथ में भगवान सूर्य को विराजित करें। उस रथ को उस दिन मंदिर के आगे ही खड़ा करें, रात्रि में जागरण करें और नृत्य गीत चलता रहे। माघ मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को रथ यात्रा करनी चाहिए। रथ के आगे विविध बाजे बजाते रहे, नृत्य गीत और मंगल वेद ध्वनि होती रहे। रथ यात्रा प्रथम नगर के उत्तर दिशा से प्रारंभ करनी चाहिए। पुनः क्रमशः पूर्व, दक्षिण और पश्चिम दिशाओं में भ्रमण कराना चाहिए। इस प्रकार रथ यात्रा करने से राज्य के सभी उपद्रव शांत हो जाते हैं, राजा को युद्ध में विजय मिलती है तथा उस राज्य में सभी प्रजाएं और पशुगण निरोग एवं सुखी हो जाते हैं। रथ यात्रा करने वाले रथ को वहन करने वाले और रथ के साथ जाने वाले सूर्य लोक में निवास करते हैं।